के आप लोग को अच्छा लगता है सर, तो जो भी अपने फैमिली से बनता है 200-300 जो देना दे के चले जाओ, मगर हिस्ट्री सुनो सर, ये हिस्ट्री बताने वाला आप लोग को अंदर कोई मिलेगा नहीं। देखो आप लोग को मालूम है सर कि समंदर के बीच में कोई भी बिल्डिंग डायरेक्ट खड़ा नहीं होता है सर, तो यहाँ किला बनाने से पहले समंदर के बीच में सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर का आइलैंड था, ज्याला आपण टापू म्हणता, खडक म्हणता, बेड म्हणता सर, आणि खडकावर राहना थे राजाराम कोहली सर। कोहली बोले तो फिशरमैन, ये लोग मच्छी मारने के अपना गुजारा करने के। और एक सामने एंट्री पे दरगाह है, जैसे मुंबई में हाजी अली हाजी मलंगे, हमारे पूना में कम दरवेश है, वो जंजीरे के दरगाह है, उस दरगाह का नाम है पंजेदन पाश पीर। और जिसने इस किले को बनाया सर, इनका नाम है सिद्दी जोहर। ये अफ्रीकन राजा था सर, हबशी बोलते नेग्रो कालावेसिन, देखा आप लोगों ने, अफ्रीका से इंडिया में काय के लिए आते थे, तो उस जमाने में लोग गरम मसाले का बिजनेस करने के, जैसे हम घर में लौंग इलायची खाते हैं ना, ये मसाले का बिजनेस करने का। और जब भी सिद्दी यहाँ से अफ्रीका निकलने का, वो दरगाह पे रुक के क्या करने का, फूलों की माला चदर चरा के दुआई करके आगे निकल जाने का। अब एक हो गया सिद्दी जो बिजनेस करने के लिए। आज ये समंदर है ना सर, इसमें तूफान होने से समुद्र की लाठी मानता है ना, पूरा दरगाह तमाने लगा, सिर्फ पानी को रोकने के लिए सर, दरगाह को बचाने के लिए सिद्दी जो ने इस किले का जो बांधकाम स्टार्ट किया ना, 1118 में काम स्टार्ट किया, 1140 में बनकी कंप्लीट हुआ, म्हणजे 1118 काम चालू केला, 1140 संपवला, म्हणजे हा किला बनायला पूर्ण 22 वर्ष लागले। इस किले को बनाने के लिए टोटली 22 साल लगे सर। हमको बता रहा हूँ सर, हमारे भारत में सिद्धी जोड 2 किए गए, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या टायमाला सिद्धी जोड होता सर, हा मोगल बादशाह जे पन्हागडावर बसलेला सर, तो सिद्धी मोगल आहे। आणि हा सिद्धी सर आपले महाराजचा जन्म पण झाला, यांच्यावर 550 अगोदर आपले भारतामध्ये आलेला सिद्धी, म्हणजे टोटल इस किले को देखने जाएंगे 950 साल हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान देना सर, मैं आपको हिस्ट्री के साथ में रास्ता बता रहा हूँ। जब हम लोग नीचे उतरेंगे सर, नीचे उतरने के बाद हमको पहला पॉइंट क्या नजर आएगा, दरगाह नजर आएगा। दरगाह से क्या करने का, सीधा नहीं निकलने का, वो एग्जिट है सर, वो आने का रास्ता है। दरगाह से राइट गली मिलेगा, वो राइट गली पकड़ेंगे ना सर, 10-12 सीढ़ी चढ़ेंगे। अब 10-12 सीढ़ी चढ़ के कहाँ आएंगे, देखो किले के सामने शॉप दिख रहे सर, जो खिड़की में दिख रहे सर, इसका नाम है कलाल बांगड़ी तोप सर। हिंदुस्तान का 3 नंबर तोप वही है सर। हिंदुस्तान का 1 नंबर तोप कहाँ रखा है, तो बीजापुर के अंदर सर एक मुल्क मैदान तोप है। दूसरा नंबर कहाँ रखा है, तो दौलताबाद के अंदर सर एक मेढा तोप है। और तीसरा नंबर देखो भारत की अपने कलाल बांगड़ी तोप सर। इसको चलाने का सिस्टम देखो, आगे से ओपन नजर आता है ना, आगे से खड्डा है, तो आगे से दारू गोला लोड कर देते, पीछे फटाके से होल मिलेगा हमको, वहां से आग लगा छोड़ देने का सर। ये तोप का जो रेंज था, इसका जो गोला उड़ने का, वो कम से कम 6 किलोमीटर की थी, 6 किलोमीटर गोला सर। लोग का पता वेट किती, वजन कितना सर, 22 टन का तोप है, 22,000 किलो का तोप है सर। ऐसे इस किले के अंदर हमको 165 तोप है, किती 165 तोप तुम्हाला बघायला भेटणार अंदर, 165 तोप देखने मिलेगा सर। ये तोप देखने का, ये पहला ब्रुज क्रॉस करने का, ये दूसरे ब्रुज के जाने का, और लेफ्ट साइड में देखने का इस किले का बेस पॉइंट देखने का सर। इस किले का बेस पॉइंट क्या है, तो आज के जमाने में अगर हमको किले के अंदर आना हो सर, तो कैसे आगे हम लोग, ये नाव का सहारा लिए ना, इस बोट के अंदर बैठ के आगे ना, मगर 47 से पहले सर 47 अगोदर सर या किल्ल्यातून सर उस गांव के अंदर जाना है, नाव का सफर नहीं करते थे। समंदर बीच में कितना डीप है, कम से कम 40 से 50 फीट गहरा है। अब 50 फीट नीचे से सामने गांव में, जिसको आज भी हम मराठी के अंदर ओयारी मार्ग मनता, जो पानी के नीचे से रोड निकाला, वाटर टनल खुफिया रास्ता, ये किले से बाहर कहाँ निकलता है, देखो समंदर खत्म होते हुए 2 व्हाइट कलर के किनारे में देखो मस्जिद के मीनार थे छोटे छोटे, और उसके पीछे देखो खंडर नजर आती है। ये क्या था, सिद्धी का हाथी महल था, इनके हाथी घोड़े वहाँ रहते थे, टनल का रास्ता वहाँ निकाला है। मगर अभी गवर्नमेंट ने यहाँ से बंद किया है और वहाँ से बंद किया है। अब किले से क्या देखने का सर, तो जहाँ बंद किया ना, वहाँ जाके कान लगाओ, समंदर का पानी का आवाज आएगा जो टनल में लीकेज हो गया सर, ये टनल देखने का। और तीसरे बुरुज पे जाके हम सामने वाला किला देखो सर। आप सभी जानते होंगे कि जंजीरा लास्ट तक अजिंक्य रह गया, इस किले को लास्ट तक को जिता नहीं है सर। मगर इस किले को जीतने के लिए बहुत राजा ने ट्राई किया सर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजा, कान्होजी आंग्रे, ब्रिटिश लोग आणि चिमाजी आप्पा, सबसे ज्यादा अगर जंजीरे को जीतने का कोशिश किया सर, तो संभाजी राजा ने पहला काम क्या किया सर, तो देखो गांव से समंदर में पत्थर डाल डाल के यहाँ तक 50% रास्ता तैयार किया, ज्यादा आपण सेतु म्हणता सर। 50% किले में जाने के लिए रास्ता तैयार किया सर। बाद में आगे आने का समंदर कितना गहरा मिला संभाजी राजा को, 50 फीट गहरा मिला सर। तो जितना पत्थर डाला समंदर में चला गया, रास्ता गवर्नमेंट नहीं हुआ सर। फिर भी संभाजी राजा हार नहीं माने सर। दूसरी तरफ की क्या निकाली कि देखा संभाजी राजा जंजीरा खड़क के ऊपर खड़ा है ना,
यहाँ से 7 किलोमीटर खड़े देखा सर, और वहाँ किले का बांधकाम स्टार्ट किया। जब संभाजी राजा ने सर उस किले का बांधकाम स्टार्ट किया ना, तो क्या नाम रखे, पद्मदुर्ग। और सिद्धि लोगों को पता चल गया, मतलब यहाँ के राजा को मालूम हो गया कि संभाजी राजा जंजीरे को जीतने के लिए सामने किला बना रहे। तो सिद्धि ने क्या किया सर, संभाजी राजा पे अटैक नहीं किया, उन पे तो फिर नहीं चला सर। सिद्धि ने क्या किया, मुगलों से कांटेक्ट किया, और मुगलों से कांटेक्ट करके रायगढ़ किले के अंदर अटैक करा दिया। अब रायगढ़ किले के अंदर अटैक हो गया सर, तो वहां से संभाजी राजा को मैसेज आया कि हमको रायगढ़ पे आना है, मुगलों का हमला हो गया। तो यहाँ जितनी सेना लाई थी ना संभाजी राजा ने, वो सेना वापस रायगढ़ को बचाने चले गए। क्यों? क्योंकि ये जितने से ज्यादा सर और वो बनाने से ज्यादा हमको रायगढ़ बचाना है, क्योंकि रायगढ़ हमारी राजधानी है ना। अब राजधानी तो बच गई, ये अजिंक्य रह गया, वो अधूरा रह गया। तीसरे पुरुष से ध्यान में रखो सर, आप लोग को अंदर रास्ता बताने वाला भी नहीं मिलेगा सर, ध्यान में रखो। मैं बताता हूँ, ऐसे जाएंगे ना तो पॉइंट टू पॉइंट क्या है, कहाँ भटकेगे ना सर। अब तीसरे पुरुष से क्या करने का, नीचे उतरने का, 3-4 पायरा सर, नीचे उतरो और क्या देखो किले के अंदर कुदरत का करिश्मा सर। इस किले के अंदर कुदरत का करिश्मा क्या है सर, तो किले के चारों बाजू में खारा पानी नजर आया कि नहीं। हाँ। किले के अंदर सर मीठे पानी के तालाब है। कितने बड़े तालाब है, जिस नाव के अंदर बैठ के जा रहे हैं ना हम लोग, इसी नाव को के तालाब के अंदर छोड़ दो तो ऐसे वाले नाव एक नहीं 5-5, 6-6 नाव चला सकते। 2 तालाब है, एक वीर है जो आज तक उस वीर का कुएं का पानी पीते सर। अब जंजीरा देखने आ गए सर, मगर गारंटी है सर आपको 4 घंटा देंगे तो भी 22 एकड़ खत्म नहीं करेंगे। 22 एकड़ किला घूम नहीं सकते हम, मगर 22 एकड़ एरिया अपने आंखों से 10 मिनट में देख सकते। कैसे? तो तालाब से एक सीढ़ी है, जालापुन बाले किला मन तो सर, बाले किले पे जाने का, पूरा 22 एकड़ का एरिया देखने का, समंदर का मजा लो सर, फोटो सेल्फी निकालो, वही सीढ़ी से नीचे आ जाओ, राइट हैंड पर राजवाड़ा देखो, मंदिर मस्जिद सामने देखो सर। अब मंदिर मस्जिद क्यों थे अंदर इस किले के अंदर, तो इस किले के अंदर 4 समाज के लोग रहने के सर। किले के लोग गए कहाँ, तो देखो सामने जो गांव है ना, इस गांव का नाम है राजपुरी, इस गांव में चले गए। 1972 में पूरा किला खाली हो गया, 1972 में पूरा किला खाली हो गया। मतलब आज से 50 साल पहले लोग किले के अंदर रहने के। 4 मस्जिद, 1 मंदिर था सर। हम आपको बता रहे सर, ये एंट्री के उतरने के तो जहाँ लेडीज फोटो निकाले ना सर, वहाँ खड़े रह के एक चित्र देखो सिद्धि का, मेरा आपको बता रहे, एक सिंबल बनाया सिद्धि ने। क्या बनाया सर, 6 हाथी है दीवार पे और एक बीच में अफ्रीकन प्राणी है सर। अब ये क्या था, तो ये इस किले का राज मुद्रा है। हमारे भारत का पैसा है, गांधी का मोहर है, तेरी मूर्ति का मोहर है ना सर। 47 से पहले इस किले के अंदर पैसे चलने का, उसके अंदर वो मोहर रहने का। और ये पैसा काय के लिए, इस किले के लोगों को अगर बाहर जाना है 47 से पहले, तो राजा उनके पास कॉइन उठा के देता था। अगर गाँव से इस किले के अंदर एंट्री करना है तो राजा इस गेट को 24 घंटा बंद रखने का। अगर ये मोहर का कॉइन हो तो अंदर लेने का, ये इस किले का गेट पास ID प्रूफ था। बाई चांस अगर ये मोहर का कॉइन ना हो तो सामने विंडो है, वहाँ पे सनी लोखंडी वाला तैयार रखने का। अगर ये मोहर का कॉइन ना हो तो सीधा ऊपर से लोखंडी वाला फेंक के उसको जगह पे खत्म। ये हमारा आदमी नहीं, कोई बाहर का दुश्मन, ये जासूस है। अब हम कैसे एंट्री करेंगे सर, तो हमारे पास टिकट है, हमको कोई भाला मारने वाला उधर है नहीं। ये इस किले का हिस्ट्री था सर, जो मैंने आपको बता दिया। ये हिस्ट्री अंदर हम बताते थे, एक ग्रुप से, एक कपल से 1000-1200 लेते थे, मगर किसी को 1000-1200 नहीं देना है। बड़ा ग्रुप है, सोच समझ के दो। 2 लोग है तो 100 रुपये दे दो सर, 4 लोग है 100 दे दो, ठीक है सर। बड़ा ग्रुप है 200-300 करके दे दो। वापस कैसे आना फिर, वो बताओ। पाणी बॉटल पाहिजे तर घ्या, टाइम बता दो। तुला पाणी बॉटल घेऊन जा दुकानात. सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।